गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में जो हमने आपको वीडियो भेजी थी वो भेज दी थी कि भाई एक बूढ़ा सा व्यक्ति था जिसकी शादी होती है, तो उसे देखकर बच्चे कहते हैं कि इस डोले में जो दुल्हन है वह हमारी दुल्हन है। यह सब देखकर वह बूढ़ा उनके पीछे भाग लेता है और उन्हें बहुत दूर तक दौड़ाता है। आगे अब क्या इस चैप्टर में है वो ध्यान से सुनो। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे, खाते थे। बच्चे कह रहे हैं कि जब आम की फसल होती थी तो उस टाइम कभी कभी आंधी आ जाती थी। अब जब आंधी आती है तो आंधी में आम जो होते हैं पेड़ से नीचे टूट के गिर जाते हैं, तो उस आंधी में हम खूब दूर निकल जाते थे। दूर निकलने के बाद हम लोग क्या करते थे कि दौड़ पड़ते थे। कहाँ? बाग की तरफ, क्योंकि बाग में टूटी हुई आम भी मिलेंगी और उन्हें हम उठाएंगे और उठा के खूब चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम ये आम की एक किस्म है, आम की एक वैरायटी है, उसे खाएंगे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आंधी आई, एक दिन क्या हुआ, आंधी आई और बारिश भी आ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। आकाश जो था काले काले बादलों से ढक गया। अब जैसा आजकल का मौसम चल रहा है, आजकल हम काले बादल खूब देखने को मिल रहे हैं। मेघ कहते हैं बच्चों बादलों को, बादल का पर्यायवाची शब्द है मेघ। घन भी कहते हैं, जलद भी कहते हैं। बिजली कौंधने लगी, कौंधना चमकना, बिजली चमकने लगी और ठंडी हवा चलने लगी, सनसनाना चलने लगना। पेड़ झूमने लगे और ज़मीन चूमने लगे। पेड़ जो हैं वह तेज़ तेज़ हिलने लगे और हिलते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे वो ज़मीन को चूम रहे हैं। हम लोग चिल्ला उठे, हम लोग भी चिल्लाने लगे, डरने लगे। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी। अब हम लोगों ने ऐसा कई बार कहा, लेकिन जो बारिश थी वह रुक नहीं रही थी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। बारिश बहुत तेज़ तेज़ होने लगी। हम लोगों ने कि पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। हम लोगों ने पेड़ों को पकड़ लिया, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। कुत्ते के कान में मतलब एक तरह का एक कीड़ा है जो कुत्ते के कानों में होता है। तो हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेड़ों से चिपक गए ताकि कोई हमें हवा से कोई नुकसान ना हो। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बारिश जो थी वह अब रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। अब लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात है, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। बारिश के बंद होने के बाद खेत में जब जो जीव जंतु जमीन के नीचे होते हैं वो ऊपर निकल के आने लगते हैं। तो ऐसा ही वहाँ हुआ कि बाग में जो थे बिच्छू नज़र आने लगे, जिससे बच्चों को जो था वो डर लगने लगा। अब इनके बीच में बैजू नाम का कोई लड़का होगा जो इनसे बड़ा था और ढीठ था, मतलब जिद्दी, बदतमीज। संयोग की बात है, अब जब ये बच्चे वहाँ से आ रहे थे तो इन्हें बीच में मूसन तिवारी जी मिल गए। अब मूसन तिवारी जो हैं वह बुजुर्ग आदमी हैं, बूढ़े हैं और उन्हें समझ में कम आता है। बैजू ने उनको चिढ़ा कर कहा कि बुढ़वा बेईमान, बुढ़वा कहते हैं बूढ़े व्यक्ति को, बूढ़ा बेईमान करेले का चोखा मांग रहा है। ये बिहार की एक डिश है, चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेहताशा हमें खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की और आंधी हो चले। आंधी होना बहुत तेज़ दौड़ना। तो हमने भी उसे कंपनी दी, बैजू को। जैसा बैजू कह रहा था वैसा ही हमने कहना शुरू किया। यह सब देखकर मूसन तिवारी को गुस्सा आया और वे हमारे पीछे भाग लिए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। अब जब मूसन तिवारी जी को हम वहाँ उस दिन तो पकड़े में हम आए नहीं, तो उन्होंने क्या किया, वो सीधे हमारे स्कूल पहुँच गए, पाठशाला, स्कूल, विद्यालय। वहाँ से हमें मतलब इसे तारकेश्वर नाथ या भोलानाथ को और बैजू को पकड़ के लाने के लिए 4 लड़कों को कहा। पहले ऐसे ही होता था, स्कूलों में जो बच्चा नहीं आता था तो उसके घर भेज दिए जाते थे 2-3 बच्चे कि उसे लेके आओ जैसा भी वो है। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर
टूट पड़े। अब जैसे ही हम घर गए, वे जो बच्चे हमें पकड़ने के लिए आए थे उन्होंने हमें पकड़ लिया। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। 9-2-11 हो जाना, भाग जाना। बैजू तो भाग गया, लेकिन भोलानाथ फंस गया। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। खबर लेना, पिटाई करना। फिर गुरुजी ने उसकी, भोलानाथ की खूब पिटाई की। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से भी चुप नहीं होने वाले लड़के नहीं थे। लेखक ने कहा कि जब ये सब बातें बाबूजी को पता चली कि अध्यापक ने हमारी पिटाई की है, तब वे पाठशाला में आए। उन्होंने हमें गोद में उठाया, हमें खूब प्यार किया, लेकिन हम उनके प्यार करने से भी चुप नहीं हुए। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चुरोरी करके हमें घर ले चले। अर्थात कहने का भाव है कि हमने रोते रोते उनके कंधे को गीला कर दिया। अब पिताजी को इस चीज़ को देखकर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने गुरुजी को सुनाया और वे हमें वहाँ से स्कूल से ले आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे ज़ोर से नाचते और गाते थे। अब हमारे साथी हमें वहाँ से स्कूल से आती बार रास्ते में ही मिल गए और वे ज़ोर ज़ोर से नाच रहे थे और गा रहे थे, क्या माई पकाई गरगर पुआ, हम खाई बे पुआ न खेलब जुआ। कि माँ जो है वह पूड़े पका रही है, बरसात के मौसम में पकाए जाते हैं पूड़े, और हम उन्हें खाएंगे और हम जुआ कभी भी नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे फिर वही तानसुर अलापने अलापना कहना। तो हम बाबूजी की गोद में से उतर गए यह सब देखकर, और अपने उसी बच्चों के समूह में, झुंड में मिल गए, और हम भी उनकी सुर में सुर मिलाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। अब सारे बच्चे जो थे वो सामने वाले मक्की के खेत में चले गए। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वहाँ पे चिड़ियाँ जो है वो मक्की को खा रही थी। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ी, राम जी का खेत खा लो री चिड़िया भर भर के पेट। की राम जी की तो चिड़ियाँ हैं और राम जी का ही ये खेत है। हे चिड़ियों, तुम अपना पेट भरो और खूब खाओ। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। तो ये कह रहे हैं कि जो गांव के लोग हैं वो देख रहे हैं सब खेल, तो बच्चों से कह रहे हैं ये कि चिड़िया की जान, यदि जान जाना मर जाना, यदि चिड़िया मर जाए तो भी ये बच्चों के लिए खिलौना ही है, खेलने का साधन है। अर्थात बच्चे जो हैं, बच्चे और बंदर, लड़के और बंदर दूसरों की पीर मतलब समस्या को नहीं समझ सकते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। पानी उलीचना डालना, एक टीले पर जाकर हमने चूहों के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। आगे नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब बच्चों क्या हुआ कि ये तो सोच रहे थे इसमें से चूहा निकलेगा, लेकिन उसमें से बिल में से चूहा ना निकला और एक सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेहतासा पागल हो गए। रोते रोते हम लोग पागल हो गए, डर गए बच्चे सभी सांप को देखकर। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। जब भाग रहे हैं, कुछ होश नहीं है तो कुछ भी हो सकता है भाई, दांत भी टूट सकता है, सिर भी फूट सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई। लहू लुहान हो जाना, खून से सन जाना, लथपथ हो जाना। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, कांटे छलनी हो जाना, पैरों में कांटे चुभ जाना। तो उनका जो सारा ऐसा करते हुए उन्हें शरीर में बहुत चोट लगी। सारे शरीर जो है खून से लथपथ हो गया और पैरों के जो तलवे थे उनमें कांटे लगे। हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। ओसारा ऐसा होता है जिस पे छप्पर डाल दिया जाता है। पहले कच्चे घर होते थे तो उनमें डाला जाता था। तो इसमें कहा जो पिताजी थे वह घर में बैठे हुए थे ओसारे में, और वे वहाँ पर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। पिताजी ने हमें बहुत अधिक बुलाया, बार बार कहा कि आ जाओ, लेकिन हम पिताजी के पास नहीं गए। मैया चावल अमनिया कर रही थी, हम उसी के आंचल में छिप गए। यहाँ से देखो बच्चों, टाइटल क्या है कि माँ का आंचल, माँ का आंचल ही था पाठ का नाम। इन्होंने कहा कि मैया चावल साफ कर रही थी और
हम जाकर उनकी गोद में बैठ गए। हमें डर से कांपते हुए देखकर वह ज़ोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। जब बच्चा परेशान हो जाता है तो माँ सबसे पहले बच्चे को चुप करने की कोशिश करती है और सारे कामों को छोड़ देती है। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। उसने पूछा हमसे कि भाई क्या बात है, तुम ऐसा क्यों रो रही हो? भय, डर। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पूछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। अब माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चे इतने क्यों डर रहे हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपना लगाना। अब जब चोट लगती है तो उसमें हल्दी लगा दी जाती है या हल्दी वाला दूध दे दिया जाता है। तो इनकी माँ ने भी ऐसा ही किया। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओठों से बार बार मैया निकल रहा था और वह बड़े लाड़ से हमें गले लगा रही थी। लेखक कहना चाह रहा है कि जब हमारे ऊपर कोई समस्या आती है तो उस समय हमें हमारे पिताजी कितना ही बुला लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उस समय हमें सिर्फ अपनी माँ की ही याद आती है। इसीलिए इस पाठ का जो शीर्षक रखा गया है माँ का आंचल, वह बिल्कुल उचित है कि समस्या में बच्चे केवल अपनी माँ को याद करते हैं और माँ भी उस समय उनका पूरा सहयोग करती है, पूरा प्यार अपने बच्चे को करती है।